हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह 100% प्रैक्टिकलिटी पर बेस एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये जरूर जान पाओगे कि टाटा की ओर से आने वाली जो सफारी है ये आपके लिए प्रैक्टिकली और टेक्निकली कितनी यूजफुल साबित हो पाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि इस टाटा सफारी का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कह लो या फिर लोगों की पसंद जो है वो XM प्लस 6 सीटर डीजल वेरिएंट ये है। इसमें मैनुअल ये वेरिएंट जो है लोग पसंद कर रहे हैं। और पर्टिकुलर अगर मैं इसी वेरिएंट की बात करूं तो इसमें मिलने वाला इंजन आपको 2 लीटर का यानी कि 1956 सीसी का क्रायोटेक टर्बोचार्ज फ्रंट व्हील ड्राइव 4 सिलेंडर BS6 इंजन इसमें ऑफर किया जा रहा है। मैक्स पावर 167.62 bhp एट द रेट 3750 RPM पर और मैक्स टॉर्क 350 Nm एट द रेट 1750 टू 2500 RPM पर ये जनरेट कर देता है। इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और जैसे मैंने कहा ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल हो जाता है। अब देखो इस इंजन को अगर पूरी तरह से समझ लिया जाए तो यहाँ पे ये डीजल इंजन है और डीजल इंजन में अक्सर होता है कि जो टॉर्क है आपका पावर से ज्यादा होता है, वैसे नॉर्मली भी ज्यादा होता है। ज्यादा टॉर्क होने के कई सारे फायदे होते हैं, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं। मैक्स लोड उठाने में ये गाड़ी सक्षम है। इनिशियल पिकअप इसका बेहतरीन साबित हो जाता है, यही 350 Nm का जो टॉर्क मिल रहा है इसकी वजह से। इसके अलावा कम स्पीड पर भी ये अच्छा खासा जो है ओवरटेक कर लेती है। मतलब गाड़ी अगर 3rd 4th गियर में भी है, कम स्पीड में है मतलब, तब भी पिकअप अच्छा मिलता है तो ऑब्वियसली आप ओवरटेक भी कर लोगे। गड्ढों में भी, खराब रास्तों में भी इस गाड़ी को चलाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, जो कि ब्रेक लगा करके तुरंत भी उठ सकती है। इस तरह का ये टॉर्की इंजन है जो कि बेनिफिट आपको पर्टिकुलर इस कार में देखने को मिल रहा है। बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, मजबूती की और सेफ्टी की। तो देखो इसमें जो प्लेटफॉर्म यूज किया गया है D8 प्लेटफॉर्म फ्रॉम लैंड रोवर जो गाड़ी है वहां से लिया गया है। जो आपका हैरियर है वो भी कुछ हद तक इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। अब टाटा का लोहा आप जानते ही हो, इसकी अल्ट्रॉज हो या फिर नेक्सॉन हो या फिर जो गाड़ियाँ आती है टाटा की ओर से, टियागो, टिगोर, तरह तरह की गाड़ियाँ मजबूत होती है। प्लेटफॉर्म के साथ साथ पूरी की पूरी गाड़ी पे जो पतरा लगाया जाता है यानी कि आयरन मटेरियल, स्टील मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल हो, जो भी हो, बेहतरीन क्वालिटी का लगाया जाता है। और सफारी ये एक इनका काफ़ी अच्छा नाम है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर भी वही क्वालिटी यूज करी हुई है जो कि मजबूत है। इसके अलावा इस गाड़ी की सेफ्टी को और 4 चांद लगा देते हैं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे पर्टिकुलर इसी वेरिएंट में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी टिप अलार्म, नंबर ऑफ 6 एयर बैग्स जिसमें ड्राइवर एयर बैग मिल रहा है, पैसेंजर एयर बैग मिल रहा है, साइड एयर बैग्स जो फ्रंट में मिल रहे हैं, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर, एक्सिनोस हेडलैम्प, रियर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजाब वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम्स, फ्रंट इंपैक्ट बीम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एडजस्टेबल सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, इंजन चेक वार्निंग लाइट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा एडिशनल सेफ्टी फीचर्स यहाँ कुछ और भी दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यानी EPB जो है मिल रहा है विद ऑटो होल्ड, टेरेन रिस्पॉन्ड मोड के साथ, जैसे नॉर्मल, रफ एंड वेट जो फीचर्स है यानी कि जो मोड है इसमें ये मिल रहा है। कर्टन एयर बैग्स मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा, रोल ओवर मिटिगेशन मिल जाता है, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाती है, ब्रेक डिस्क वेपिंग मिल जाती है, पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम, फॉलो मी हेडलैम्प्स, रियर कैमरा, एंटी थीफ डिवाइस, एंटी पिच पावर विंडो, ड्राइवर विंडो, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रिटेंशनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, इंपैक्ट सेंसर्स, ऑटो डोर अनलॉक जैसे तमाम तरह के फीचर्स इस एकलौते वेरिएंट में आपको ऑफर किए जा रहे हैं। और जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा, टाटा की गाड़ी है, सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी भी मजबूत ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे तो आपका जो है, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन रहेगा कुछ कि सेफ है या फिर नहीं है, तो इस तरह का कुछ है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट का, इस पर्टिकुलर गाड़ी का जो ओवरऑल कर्व वेट है 1825
किलो का है, केजी का है, 1825। मैक्स पावर मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा 167.62 bhp की है। इस हिसाब से अगर मैं इस पर्टिकुलर कार का पावर टू वेट रेशियो कैलकुलेशन करूं तो वो निकल करके आता है 91.846 hp पर टन। 91 ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस रेशो को जितना ज़्यादा ये मिलता है गाड़ी के अंदर उतना ही बेहतर होता है पावर टू वेट रेशो। जो गाड़ी का ओवरऑल वेट है उसके लिए कितनी पावर ये जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ पे जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले ही कहा था, टॉर्की इंजन है कि इसका पिकअप आपको बेहतर मिलता है, लोड उठाने में सक्षम है, तरह तरह की बातें हैं वो वापस यहाँ पे क्लियर हो जाती है पावर टू वेट रेशो के कैलकुलेशन से। जिस तरह से यहाँ कर्व वेट आपको मिल रहा है डेफिनेटली गाड़ी की स्टेबिलिटी बनाने में भी है जो है हेल्प करेगी। कर्व वेट जितना ज़्यादा होता है उतनी गाड़ी हाईवे पे स्टेबल चलती है, हाई स्पीड परफॉर्मेंस उसका अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी फिर ब्रेकिंग के ऊपर असर पड़ता है, यानी कि ज़्यादा स्पीड में ब्रेक ज़्यादा अच्छे नहीं लग पाते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ अच्छी तरह से मैनेज करे गए हैं। बड़ी गाड़ी है और फिर वजन भी ठीक ठाक सा मैनेज करा गया है, तभी तो पावर टू वेट रेशियो इतने अच्छे से यहाँ मैनेज हो पा रहा है। इस गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस आपको 2741 mm का मिल रहा है। सिटी में चलाने के लिए टर्निंग रेडियस ऑफकोर्स यस थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी बड़ा है। तो सिटी में आपको कम जगह में घुमाने के लिए या फिर गलियारों में से निकालने के लिए, यू टर्न लेने के लिए, यानी कि इन शॉर्ट सिटी में इस गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन हाईवे पे ये वाला व्हील बेस गाड़ी की स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है। तो यहाँ पे टर्निंग रेडियस सिटी में थोड़ा सा दिक्कत देने वाली चीज़ है, बाकी हाईवे पर आपको इसका व्हील बेस जो टर्निंग रेडियस तो हाईवे पे इतना जो है यूज़ नहीं होता है, लेकिन गाड़ी बेहतर परफॉर्म करती है। वही अगर कभी कभार आपको ऑफ रोडिंग जो है जाना पड़े, ख़राब रास्ते आते हैं लॉन्ग राइड के दौरान, कभी अच्छे कभी ख़राब, तो वहाँ पर भी इस गाड़ी के नीचे से कुछ भी हिट होने का चांस नहीं है, क्योंकि ह्यूज 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है। इस पूरी गाड़ी की हैंडलिंग को बेहतर बनाने का काम इसके टायर्स भी करते हैं, जो कि ट्यूबलेस रेडियल टायर यहाँ मिल रहे 235/60 सेक्शन के R18 जो टायर्स है वो यहाँ मिल रहे हैं। विड्थ टायर्स की काफ़ी अच्छी है, गाड़ी के साथ प्रोपोर्शनेट लगते हैं और फिर रोड को अच्छी तरह से ग्रिप बनाकर चलते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे हैंडलिंग को ये बेहतर बनाने का काम करते हैं। ओवरऑल 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर आपको मिल रहा है। और अगर कंपनी जो क्लेम कर रही है, मतलब ARAI के क्लेम के हिसाब से 16 किलोमीटर के करीब करीब ये माइलेज आपको दे देती है। वैसे रियल लाइफ में इससे थोड़ा सा कम ही मिलता है, लेकिन आप 12, 13 या फिर 10 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे भी माइलेज हर किसी के ड्राइविंग स्किल पे ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग तरह का माइलेज मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गाड़ी के अंदर की जो सीट्स है, यानी अंदर चल के देख लेते हैं कि ये कितनी कंफर्टेबल है। क्योंकि ऐसा होता है कि गाड़ी बाहर से एकदम चकाचौंध है, बेहतरीन है, लेकिन अंदर से सीट्स देखे तो कुछ लॉन्ग राइड के बाद आपकी कमर दुखने लग जाती है या फिर तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। वैसे चीज़ यहाँ पे नहीं है, काफ़ी अच्छी सिटिंग पोजीशन सभी के लिए दे रखी है। 6 सीटर कार ये आती है पर्टिकुलर वेरिएंट, वैसे 7 सीटर भी आती है, वो अलग वेरिएंट है। इसमें लेदर सीट्स मिल रही है आपको, और वही आपको फोल्डेबल रियर सीट 60:40 का जो रेशो है उस हिसाब से स्प्लिट हो जाती है सीट्स, वो मिल रही है। अब यहाँ पे देखो इस कार का जो ओवरऑल हाइट है वो 1786 mm मिल रहा है। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीट पर बैठने के बाद आपका जो हेडरूम है वो कितना मिलने वाला है। जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हो, तो अगर आपकी हाइट 5.6 फीट या फिर उससे भी ऊपर है तब भी आप आराम से यहाँ बैठ पाओगे, सस्टेन कर पाओगे। ऊपर जो हेडरूम है वहाँ और भी जगह मिल रही है। साथ ही इसकी ओवरऑल लेंथ आपको 4661 mm की मिल रही है, जिसकी वजह से आप लेग रूम का अंदाजा लगा सकते हो। फिर वो फ्रंट रो हो, यानी कि जो ड्राइवर है, को ड्राइवर है, उसके साथ जो मिडल रो है उसमें भी बेहतर सीटिंग के साथ साथ लेग रूम मिल रहा है। और पीछे जो बूट स्पेस आपको मिल रहा है वो है 447 लीटर का। इससे कैबिन स्पेस का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ओवरऑल स्पेशियस कार है ये। बूट स्पेस जो मैंने बताया वो पीछे की सीटें फोल्ड करने के बाद ही आपको इतना मिल पाएगा, अदरवाइज काफ़ी कम बूट्स इसके जो है इसके अंदर मिल रहा है आपको। और पूरी गाड़ी के अंदर चाहे वो थर्ड रो हो, मिड रो हो, फ्रंट रो हो, फर्स्ट रो हो,
सभी के अंदर स्पेशियस जो जगह है आपको मिल पा रही है, चाहे आपका थाई सपोर्ट हो, चाहे आपका बैक सपोर्ट हो, उसके बाद हेड रूम भी अच्छा मिल रहा है, लेग रूम भी आपको खासा अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा इस ओवरऑल जो पूरी की पूरी गाड़ी आ रही है, अलग अलग वेरिएंट के साथ अलग अलग फीचर्स आपको ऑफर करे जा रहे हैं। तो पर्टिकुलर जिस वेरिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं उसके सारे के सारे फीचर्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे फीचर्स पढ़ के समझ सकते हो कि इस कीमत में क्या ऑफर किया जा रहा है। और कीमत की बात मैंने छेड़ ही दी है, तो ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है दिल्ली एक शोरूम प्राइस रेंज के हिसाब से 20.37 टू 20.40 लाख जो अमाउंट है इसमें आपको मिल जाती है। वैसे ऑन रोड ये कुछ और ही जाएगी, लेकिन इस अमाउंट के करीब करीब ये वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा। चलो यहाँ तक तो सारी बातें सही है। और अगर बात कर ली जाए इसके सर्विस नेटवर्क या फिर यूँ कह लो कि स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की, तो टाटा जो गाड़ियाँ बनाता है उसके साथ सर्विस नेटवर्क का भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक जो है वो सुधार कर दिया गया है। और अगर आज आप टाटा के सर्विस सेंटर में जाओगे, चाहे कोई भी सर्विस सेंटर हो, तो आपके लिए बेहतरीन सर्विस सेंटर जो है सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी देखो, इस कार को बनाया गया है कहीं ना कहीं हैरियर की जैसा ही है। हैरियर के कुछ स्पेयर पार्ट जुगाड़ करके, इन केस अगर आपकी गाड़ी किसी ऐसे एरिया में फंसी है, ऐसे एरिया में बंद है जहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं है आस पड़ोस में, वैसे में भी आप किसी लोकल मैकेनिक से जुगाड़ करके उसके स्पेयर पार्ट यहाँ पर काम चलाने के लिए लगा सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ऐसा मत करना, वारंटी निकल जाती है। खैर वो बात की बात है, लेकिन भाई टाइम पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो ये क्या चीज़ है, खैर वो बात अलग है। लेकिन स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी आपको सिटी वाले एरिया में काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे, गांव खेड़ों में या फिर दूर दरार वाले एरिया में कभी कभी अवेलेबल हो जाएंगे, कभी कभी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। और फिर अगर आपका हमेशा सिटी में ही रहना है तो फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आपको नहीं आने वाली। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मोरल की। क्या इस गाड़ी को खरीदना फायदे का सौदा है? क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? तो देखो, अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं, यानी कि मेरा ओपिनियन बताऊं, तो जी हाँ, ये वैल्यू फॉर मनी है। गाड़ी में स्पेशियस जगह आपको मिल रही है, सारे सीट्स पर सारे बंदे बैठ पाते हैं। कुछ गाड़ियां होती है जो पिछले सीट पे बहुत ही अनकंफर्टेबल होकर बैठना पड़ता है, तो यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है, बेहतर है। दूसरा, सेफ्टी के मामले में टाटा पिछले कुछ सालों में बेहतरीन उभर करके आए हुए हैं। उनकी सारी की सारी गाड़ियाँ, तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन पब्लिक सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ सेफेस्ट कार्स की जो है चाह रख रही है। उस हिसाब से मेरी जगह पे अगर हूं तो हाँ, मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आप इस सफारी को खरीदना चाहोगे या फिर नहीं। अब इस प्राइस पॉइंट में वैसे देखो, महिंद्रा की अभी अभी एक आई हुई है 700, XUV 700, XUV 500 तो मिल ही रही है। इसके अलावा और भी गाड़ियाँ हैं, MG की है, क्रेटा है। तो इन सभी में आप कौन सी खरीदोगे, इन सभी के ऊपर वैसे मैं भी एक पर्टिकुलर कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूँ। इसी तरह का प्रैक्टिकली और टेक्निकली बेस्ड वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।